जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणवी एक की भावना से पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के 15 गाँवों में 10 करोड़ रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई हेतु पाइपलाइन डलवाई जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पेहवा की इस तीर्थ नगरी, जो पितरों को मोक्ष देने वाले तीर्थ पेहवा की पावन भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं इस महान तीर्थ को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती के किनारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने वाले इस महान तीर्थ की महिमा का पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों में बखान किया गया है। यहीं पर देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने गणों के साथ निवास करते हैं। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं आज इस पावन भूमि पर इस विशाल रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद आप सब से सीधा जुड़ना है और साथ ही यह रैली इस इलाके को विकास के मामले में अग्रणी बनाने में भी ये कारगर सिद्ध होगी। आज मुझे खुशी है कि आज इस रैली में आज यहां पर मैंने पेहवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। करनाल में किसानों ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो वहीं शव यात्रा निकालते हुए भाजपा सरकार का पुतला जलाया। किसानों ने कहा कि पिछले लंबे समय से किसानों की मांगें पेंडिंग पड़ी हुई है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। लगातार किसाने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो किसान दिल्ली जा रहे थे, किसानों के बीच में ही रोक लिया गया है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हें चोट पहुंचाई गई। किसानों ने साथ ही साथ कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया। लगभग महीना होने को है और हमारा किसान नेता आमरण अनशन पर बैठा है और ये खबर विदेशों तक जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उसको बचाओ, वहां तक जाओ, उससे बात करो, लेकिन क्यों नहीं बात की आज तक? क्या एक किसान नेता की जान इतनी सस्ती है कि उससे कोई बात भी ना करे? और डिमांड क्या उसकी खाली डिमांड एमएसपी को लेकर है, जो कि किसानों का अधिकार है, हक है किसानों का। तो उसी को लेकर विरोध स्वरूप आज उसका सरकार का पुतला दहन किया गया है कि सरकार बात करे, उससे एमएसपी लागू करे। जो सरकार बार बार मंच से घोषित करती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, कहां है एमएसपी? खाली मंच तक सीमित है, इनके बोलने तक सीमित है एमएसपी। सभी जानते हैं कि जीरी के अंदर, धान की फसल के अंदर अकेले हरियाणा के अंदर किसानों को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है, लगभग 300 करोड़ का नुकसान। उससे पहले हमारी सरसों की फसल थी 1000 रुपए क्विंटल कम भी की एमएसपी से। कहां थी सरकार? कपास ले लो, सूरजमुखी ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमारा कहना ये, सरकार किसान नेता से बात करे, उसकी जान बचाए और एमएसपी लागू करे। तो लगता नहीं है लगातार कोई ना कोई केंद्र से बातचीत का दौर होना चाहिए फिर से, क्योंकि लगातार पहले बातचीत हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। कोई समाधान बीच का निकलना चाहिए। समाधान सरकार निकाल लेगी, सरकार बात निकल कर राजी है। जब आंदोलन से उठकर आए थे 2021 में, आज 4 साल पूरे होने को है, कहां है सरकार? क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं मीटिंग बुलाई? खाली सिर्फ ढकोसले हैं, ड्रामा है, झूठ बोलकर किसानों को वहां से उठा दिया, उसके बाद कुछ नहीं, सब रिजल्ट जीरो है बिल्कुल। डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ती, डेली इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां से आना मुश्किल है। यहां तक नौबत है उसकी,
कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक अन्नदाता का, एक किसान नेता का गुजरना इस तरह भूख हड़ताल पर बैठकर छोटी मोटी बात है? कोई सरकार के लिए डूब मरने की बात है या? तो आज शव यात्रा निकाली गई। आज शव यात्रा निकाली गई कि सरकार उससे बात करे, नहीं तो हमारी मीटिंग में चल रही है। जो किसान संगठन थे उनके अंदर जो बिखराव आया था उसी को लेकर कल परसों मीटिंग पटियाला के अंदर थी, आज यूपी के अंदर मीटिंग है और जल्दी कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा इसके बारे में। डीसी साहब को दे देंगे, उनके माध्यम से उचित माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाएगा। लिए है हम इसको डीसी के माध्यम से उचित जो एड्रेस उसको भेज। करनाल में नेवल रोड पर बीती आधी रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पानीपत के गांव काबड़ी निवासी 22 वर्षीय विपिन और कुंडली निवासी 28 वर्षीय सोनू की बाइक अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी सूखी नहर में गिर गई। यह हादसा निर्माणाधीन पुल के कारण हुआ, जिसके बारे में दोनों को कोई जानकारी नहीं थी। दोनों युवक पानीपत से कुंजपुरा गए थे और नेवल की ओर से अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि नेवल नहर पर पुराने पुल के पास नया पुल बनाया जा रहा है। रात के अंधेरे उनकी बाइक मिट्टी के डिवाइडर से टकरा गई और वे नहर के अंदर जा गिरे। मैं एटीएम में बैठा था मैम, मैंने उधर से बाइक आई और मैंने एकदम आवाज़ सुनी ठां से और मैं जाके देखा, मैंने वो बंदे अंदर पड़े थे, बाइक भी अंदर ही थी। तो मैंने फिर 112 को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बाद में जो भी देखा मौके पे ऑन द स्पॉट उनका, जैसे एम्बुलेंस वाले आए उन्होंने कहा इनके में कुछ नहीं है, ये तो एक्सपायर हो गया, ठंडे पड़ गए। दो युवक थे? दो युवक थे। कहाँ के रहने वाले, पहचान हुई है? ये पहचान तो फ़ोन किया था दूसरे लड़के ने, उसके फ़ोन से लड़के के, वो कह रहे थे भाई काबड़ी के हैं, पानीपत के। हाँ जी। तो वापस घर जा रहे थे, पानीपत जा रहे थे? नहीं, वो करनाल वाली साइड से आए थे, उधर जा रहे थे, कुंजपुरा वाली साइड। हाँ, भाई बता रहे थे भाई उनके फैमिली वाले, मामा फूफी में या जैसे भी थे भाई थे। तो बाइक अनियंत्रित हुई थी, कैसे हुआ? मैम मेरे को ये नहीं पता अनियंत्रित हुई या जो भी है, मैं तो एटीएम के अंदर बैठा था, मैंने जैसे आवाज़ सुनी तब निकला मैं तो बाहर। यहाँ पहले भी होते हैं ऐसे हादसे? पहले 1-2 बार ही हुए हैं, कोई इधर साइड पे गिर जाता है, कोई ऐसे, बस हुए हैं 1-2 बार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतबीर है। था कि मामा इधर से आ रहे थे तो वहाँ पे कोई यू टर्न या फिर स्लो ड्राइव या फिर कुछ भी बोर्ड नहीं था। तो ये प्रशासन की ही है कि उन्हें एक ना एक बोर्ड तो वहाँ पे होना चाहिए था, या कोई स्लो ड्राइव का या फिर यू टर्न या ब्रेकर का होना चाहिए था। उन्होंने कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया हुआ था, बस उन्होंने नाइट में उन्हें शोर नहीं हुआ। एक्चुअली कोई होता है कि शोर नहीं होती, तो मैम उन्होंने ऐसे टर्न लेके ना बोल नीचे गई। दोनों कहाँ के रहने वाले? एक मैम पुंडरी का था और एक मामा पानीपत के थे। पानीपत के कौन थे? पानीपत के मामा थे मेरे, विपिन। हाँ जी। और जो दूसरे हैं वो पुंडरी के थे मैम। हाँ जी, दोनों मासी के बेटे थे आपस में। वो शादीशुदा थे? वो शादीशुदा थे मैम, उसकी एक बेटा है और अब 2 महीने की बेटी है। बहुत छोटे हैं? हाँ जी। परिवार आया हुआ है यहाँ पे? हाँ जी मैम, सारे आए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।